तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के लेक्चर्स और कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये पहला लेक्चर होगा जिसमें कंप्यूटर की बेसिक्स जो होंगी वो बताया जाएगी। फिर उसके बाद अपकमिंग वीडियोस जो आएंगे वो सारे कंप्यूटर की डिटेल्स, सारी हिस्ट्री, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है सारे कुछ बताएंगे हम लोग। और अपकमिंग वीडियोस में पूरी कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। और ये बेनिफिट रहने वाला है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, फिर रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। और ये है पहला इंट्रोडक्शन वीडियो होगा हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आज का एजेंडा रहेगा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर और फीचर ऑफ कंप्यूटर। ये तीन चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आज की वीडियो में। नेक्स्ट मूव टू द फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला इंट्रोडक्शन क्या है वो कंप्यूटर का। तो वर्ड जो है वो कंप्यूटर, वो डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटरी से आया है। उसका मतलब होता है कि टू कैलकुलेट उसका मतलब होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। सो जो कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा को मैनिपुलेट करता है, इंफॉर्मेशन और डाटा को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही मैनिपुलेट करता है, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डाटा को, और उससे कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। और उस प्रोग्राम के पास जो एबिलिटी होता है कि स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना और प्रोसेस करना उस डाटा को। ठीक है। तो और पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और थोड़ा पढ़ते हैं कि ये कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म process calculations and operational based on instructions provided by a software or hardware program. It is designed to execute applications and provide a variety of solutions by combining integrated hardware and software components. So कंप्यूटर क्या होता है, एक मशीन होता है और डिवाइस होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है। उसका परफॉर्मेंस क्या होता है कि प्रोसेस करना है, कैलकुलेशन करना, ऑपरेशनल बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। वो किसके थ्रू करता है भाई, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम के थ्रू। इसका डिज़ाइन किया गया है कि इसको एग्जीक्यूट करना है एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड्स। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंबाइंड इंटीग्रेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन जनरल a machine which has the capability to store large data value in its memory. It works using input like keyboard and output like printer devices. It allows us to make changes in the already stored data as well as store a new data. ठीक है। तो एक ये इन जनरल इसको क्या कहते हैं कि एक मशीन होता है जो कि जिसकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि लार्ज डाटा को स्टोर करना इन इट्स मेमोरी, इसके मेमोरी में लार्ज डाटा को स्टोर करना। और इट वर्क्स लाइक इनपुट लाइक कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, आउटपुट में क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं। ऐसे डिवाइसेस भी इसमें वर्क करते हैं। ठीक है। और ये हमको अलाउ करता है कि हम चेंज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी स्टोर डाटा में है ना, उसमें चेंजेस कर सकते हैं या फिर न्यू डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन in a formalized manner which should be suitable for communication, interpretation or processing by a human or electronic machine. Data is represented with the help of a character such as alphabets, digits और special character। ठीक है। तो डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, कॉन्सेप्ट्स होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। उसमें डाटा में क्या होता है कि फैक्ट्स होता है, कॉन्सेप्ट्स होता है और इंस्ट्रक्शन फॉर्मलाइज होता है, फॉर्मलाइज मैनर में होता है। मतलब कि एक फॉर्मलाइज मैनर में होता है और वो सूटेबल होता है कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग के सूटेबल होता है भाई ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। या तो ह्यूमन के लिए वो सूटेबल रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए।
उसकी सुटेबिलिटी होती है वो डाटा को अपना स्टोर करना है, कम्युनिकेट करना है, इंटरप्रिटेशन करना है या प्रोसेसिंग करना, ठीक है। और डाटा को हम लोग डाटा के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट होते हैं, या कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा which has some meaningful values for the receiver. Information is the process data on which decision and action are based, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है और क्लासिफाइड होता है डाटा में, जिससे कि उसका सब कुछ मीनिंगफुल वैल्यू जो होता है वो रिसीवर को मिलता है, उसका सम मीनिंगफुल वैल्यू जो होता है वो रिसीवर को मिलता है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा। इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस डाटा होता है, जिसमें क्या हो सकता है कि उसमें डिसीजन और एक्शन जो होता है वो उसके बेस पे होता है, उस डाटा के बेस पे होता है, ठीक है। अब डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है कि डाटा जो होता है द कलेक्शन ऑफ रॉज फैक्ट्स फिगर्स इज कॉल्ड डाटा, और इंफॉर्मेशन क्या द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है डाटा इज एन इनपुट फॉर कंप्यूटर, इसमें क्या होता है इंफॉर्मेशन इज एन इनपुट फॉर कंप्यूटर। डाटा क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है डिपेंडेंट ऑन डाटा, ये डिपेंड करता है डाटा पे। इंफॉर्मेशन जो होता है जब डाटा होता है, जब लॉस्ट होता है, इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, मगर इंफॉर्मेशन जब लॉस्ट होता है तो इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम डाटा, रिप्रोड्यूस फ्रॉम डाटा। इंफॉर्मेशन डाटा क्या होता है, डाटा एक टाइप का सोर्स हो जाता है, मतलब कि एक उत्पत्ति, एक खुद में उत्पत्ति होती है जो कि इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, मतलब एक बार जब उसको डिलीट कर दिए तो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन इंफॉर्मेशन जो होता है वो डाटा से ली हुई इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। तो डाटा एक हमारा सोर्स हो गया, और इंफॉर्मेशन सोर्स से निकाला हुआ, प्रोसेस किया हुआ, मतलब बनाया हुआ। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक चावल का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे चावल जो कि एक सोर्स है, जो डाटा है, प्रोसेस कुक्ड हो गया, चावल को अगर हम लोग उबाल दिए तो कुक्ड हो गया, उसको वो खाने लायक हो गया। लेकिन अगर वही चावल, अगर उस चावल को हम लोग हटा दिए, मतलब फेंक दिए, तो हम दोबारा वो चावल बना सकते हैं। लेकिन अगर जो अनकुक्ड चावल है हम उसको हटा दिए तो सेम चावल नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और डाटा क्या होता है, वो मीनिंगलेस होता है और वैल्यूलेस होता है। डाटा जो होता है मीनिंगलेस और वैल्यूलेस होता है। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मीनिंगफुल होता है और वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइमली information should be available when required, accuracy information should be accurate, information जो होता है वो accurate होना चाहिए, completeness होना चाहिए, the information should be complete, input होना चाहिए, जो in this step the input data is prepared in some convenient form of processing, the form will depend on the processing machine, ठीक है। Processing in this step the input data is changed to produce data in a meaningful in a more useful form, ठीक है। आउटपुट होना चाहिए at this stage the result of the processing step is collected. The particular form of the output data depends on the use of the data. Full form of computer stands for, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें इस स्लाइड्स में क्या है कि इंफॉर्मेशन के बारे में, जो एक मीनिंगफुल जो प्रोसेस होता है वो किसी इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो है टाइमली, ठीक है। एक्यूरेसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशन का, एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइमली होना चाहिए, मतलब कि इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, जब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तब रिक्वायर्ड हो तब वो हमारे पास हो। एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन की जो जानकारी हो वो कंप्लीट हो, ऐसे ना आधा अधूरा कुछ ना हो,
ठीक है, इनपुट होना चाहिए, हमारे पास कुछ इनपुट भी होना चाहिए, ठीक है। इन दिस सिस्टम द इनपुट डाटा इज प्रिपेयर्ड इन सम कन्वीनियंट फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग, द फॉर्म विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग मशीन, और प्रोसेसिंग होना चाहिए, ठीक है। इन दिस सिस्टम द इनपुट डाटा इज चेंज्ड टू प्रोड्यूस डाटा इन अ मोर यूजफुल फॉर्म, ठीक है। और आउटपुट होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन की कुछ आउटपुट होनी चाहिए। एट दिस स्टेज देयर इज अ प्रोसेसिंग कलेक्टेड, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ बताया गया कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी मीनिंगफुल प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई फॉर, ये तो हमने पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, 4 फंक्शन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब इनपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन और डाटा, that is entered into a computer is called input. It sends data and instruction to the central processing unit, processing it with the sequence of action, ठीक है। तो इनपुट ये हो गया, इनपुट मतलब कि इंफॉर्मेशन और डाटा को एंटर करना पड़ता है कंप्यूटर में, उसे कहते हैं इनपुट, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन और डाटा हम लोग कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। वो इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग, वो सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेंट्रल सीपीयू में भेजता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट into information which is meaningful to the user. It can be calculations, comparisons or decisions taken by the computer, ठीक है। तो प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जो कि डाटा को कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन में जो कि मीनिंगफुल हो यूज़र के लिए, जिससे इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र, ये जो प्रोसेस डाटा होता है, जो इनपुट में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन डाटा डाला, वो प्रोसेस होके जो आउटपुट में आया वो प्रोसेस डाटा होता है जो कि यूज़र के लिए अवेलेबल हो, मीनिंगफुल हो, और जो कि जिससे डिसीजन यूज़र जो डिसीजन ले उस वो मीनिंगफुल डिसीजन ले, ठीक है। इट इज़ मैनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाकी जो इनपुट में जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा डाला गया है वो प्रोसेस होकर जो मीनिंगफुल जो आउटपुट निकल के आना चाहिए, जो इनपुट डाला गया है वो मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आना चाहिए एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन के थ्रू, एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन, उसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्या होता है, स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन and the time of program execution and possible to get any type of information, ठीक है। ये स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, स्पीड एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सटैलिटी, डिलीजेंस, सिक्रेसी, रिलायबिलिटी और प्लग एंड प्ले, ठीक है। स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड में क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है ना वो बहुत सारे डाटा को प्रोसेस कर सकता है एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड को डाटा को प्रोसेस कर सकता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी जो होती है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। द रिस्पॉन्स टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन, तो बाकी जो इनपुट इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके बेसिस पर ही रिस्पॉन्स करता है यूजर को कंप्यूटर, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी यूज अमाउंट ऑफ डाटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। ऐसे अगर आपकी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है तो डाटा बहुत ज़्यादा यूज नंबर ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। वर्सैटिलिटी मतलब कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, वर्सटाइल है मतलब कि बहुत सारे काम एक समय में कर सकता है, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल एट अ सेम टाइम, ठीक है। डिलीजेंस क्या होता है, अनलाइक ह्यूमंस बीइंग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम
मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो डिलीजेंस मतलब कि कंप्यूटर थकता नहीं है, वो बिना थके बहुत सारे काम कर सकता है, और फ्री फ्रॉम मोनोटोनी होता है, थकावट की, रेस्टलेस होता है वो, कैन वॉक फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। ठीक है। सिक्रेसी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम एंड विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो सिक्रेसी भी रहती है, सिक्योरिटी भी रहती है, इंफॉर्मेशन का लीकेज नहीं हो जाता, मतलब इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल सकती है अगर आपने उसमें लॉगिन सिस्टम लगा दिया, पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दिया। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर्स मोर एवेयर देन ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर्स always produce exact results. The possibility of errors only occur if the input is wrong, is that the computer never make mistakes of their own accord. तो कंप्यूटर क्या होता है, वो काफ़ी रिलायबल है। जैसे कि हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो कैलकुलेशन में उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ह्यूमन से अच्छी एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेसी होती है उसकी। तो एग्जैक्ट आपकी इनपुट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इनपुट देते हैं। अगर इनपुट रॉन्ग होगा तो आउटपुट रॉन्ग निकलेगा, अगर इनपुट अगर राइट होगा तो आउटपुट राइट निकलेगा। ठीक है। प्लग इन पे कंप्यूटर हैज एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर के पास एक एबिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है। अब कुछ बातें with years its definition of computer changes to a machine that perform calculation. It can perform all types of mathematical and logical operation. It can accept data, store data, retrieve data, process data and produce output. ठीक है। तो विद इन ईयर मतलब बहुत सारे साल में कंप्यूटर का जो डेफिनेशन आता है ना, वो हर साल चेंज होते रहता है, क्योंकि ये जो मशीन है ना, वो परफॉर्म कैलकुलेशन करती है। तो इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकती है। तो चैट जीपीटी है जो भी कंप्यूटर से ही बिल्ड बना हुआ है, तो वो भी सारे काम कर सकती है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, बट irrespect of the data, only the data. It can accept data, store data, retrieve data, process data and produce output. ठीक है। तो एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं कि जो दिमागी काम होती है ना, वो सारे दिमागी काम जो है वो कंप्यूटर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है कि चार्ल्स वेबर्स वाज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स वेबर्स जो थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, और इन्होंने दो मशीन इन्वेंट किया था। इन 1822 इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंस इंजन एंड इन 1834 इंट्रोड्यूस एनालिटिकल इंजन। तो दो मशीन उन्होंने इन्वेंट किया था, एक तो 1822 में और एक 1834 में। पहला का नाम था डिफरेंस इंजन और दूसरे का नाम था एनालिटिकल इंजन। ओके देन, थैंक यू। इतना ही था ये कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में। रेस्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्दर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स आ गए, 5 लाइक्स आ गए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं। ठीक है। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।